Bismillahirrahmanirrahim. Beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Assalamu alaikum. Class 8, subject English, lecture number 2. दूसरा lecture 8 class का English के subject का. Before starting the class, get your books. अपनी books अपने साथ रखिए जल्दी से. Take a pencil and a piece of paper. Okay. Now open page number 9. Page number 9 आप लोगों ने open करना है. Exercise C है हमारी. Heading there is a heading. Heading है हमारी. Give the meanings of the underlined expressions. हमने क्या करना है? Exercise C पे जो expression basically कहते हैं इजहार को, मुहावरे को या कलाम को. Expression means इजहार, मुहावरा या कलाम. ये तीन meaning इसमें निकलती हैं. ठीक है जी? Expression, इजहार, मुहावरा या कलाम. जो वर्ड्स हमारे यहाँ पर जो एक्सप्रेशन अंडरलाइन हुए हैं एक्सरसाइज सी पे आप लोगों ने उनकी मीनिंग्स लिखनी है. वे टू राइट मीनिंग्स. मीनिंग कहाँ लिखनी है? मीनिंग आप लोगों ने बुक में ही लिखनी होगी. एज यूजुअल राइट द डेट्स. डे, आज जिस डेट को आप काम करेंगे उसकी डेट आप लोगों ने लिखनी है और डे लिखना है बुक के ऊपर. गॉट इट? राइट द मीनिंग विद पेंसिल. पेंसिल के साथ मीनिंग लिखनी है आप लोगों ने, पेन से नहीं लिखनी. बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस को डिस्कस कर लेते हैं. वी स्टडीड अ स्टोरी. हमने एक स्टोरी के बारे में डिस्कस किया था, द मास्टर एंड द डंकी. इन आवर फर्स्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन्ड दैट स्टोरी इन उर्दू. देन वी सॉल्व वर्ड्स मीनिंग. हमने मैचिंग की थी वर्ड्स मीनिंग की. मैंने एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने घर पे उसको यकीनन मैच किया होगा. तो आज की हमारी एक्सरसाइज सी है पेज नंबर 9 की. हमने उसको सॉल्व करना है. गॉट इट? Let's start our class. अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. The very first one word, सबसे पहले जो वर्ड होगा cat on and on. Cat on and on. This is the word. पहला वर्ड है हमारा पेज नंबर 9 पे अंडरलाइन हुआ है. Cat on and on. What does it mean? क्या मतलब होगा इसका? It means to annoy someone by making repeated request. Annoy का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना. एक ही बात को बार बार कहना. जैसे सपोज आप मुझे किसी एक काम का कहते हैं, मैं आपको मना कर देता हूं. सपोज एक बहुत फेमस हमारे यहाँ होता है स्कूलों में अमूमन. आई एम टेकिंग अ क्लास. सडनली एक बच्चा खड़ा होता है, सर मैं ड्रिंक वाटर. मैंने कहा नो. ओके. आई एम टेकिंग अ लेक्चर. अचानक से थोड़ी देर के बाद वो दोबारा खड़ा हो जाता है. फिर वो सेम ये कहता है, सर मैं ड्रिंक वाटर. फिर मैं कहता हूं नो. मींस एक ही बात को बार बार कहना या एक बात को बार बार कहकर तंग करना. दिस इज कॉल्ड व्हाट? वो क्या कहलाता है हमारा? दिस इज कॉल्ड कैट ऑन एंड ऑन. कैट ऑन एंड ऑन. मीनिंग दोबारा रिपीट कर रहा हूं. टू annoy someone by making repeated request. repeated मतलब बार बार. repeated means बार बार. now come to our second word. next पे आते हैं. play along with. play along with. It means to pretend, to cooperate. Pretend कहते हैं बेसिकली जाहिर करना. कोई चीज हकीकत में होती नहीं है, जैसा आप उसको जाहिर कर रहे होते हैं. Pretend मतलब जाहिर करना, दिखावा. Pretend मतलब दिखावा. ठीक है जी? Okay. To pretend, to cooperate. मतलब ऐसा जाहिर करना कि आप किसी के साथ ताउन कर रहे हैं, आप उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं. हकीकत में नहीं हो रहा होता लेकिन आप ये शो कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं. ओके. नाउ थर्ड वर्ड स्ट्रेट अवे. देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ स्ट्रेट अवे. स्ट्रेट अवे की दो मीनिंग्स मैंने यहां पे लिखी है. स्ट्रेट अवे का मतलब होता है विदाउट एनी डिले. मतलब बगैर देर किए हुए, फौरन. फौरन, इमीडिएटली. फौरन, इमीडिएटली. ये हमारे क्या है? ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं और इनको हमने मीनिंग में कन्वर्ट किया है. तो ये हमारे इनकी मीनिंग्स है. मींस अगर आप कहीं ये लिखा हुआ देखें किसी बुक पे, किसी पेज पे, अगर ये आपने एक्सप्रेशन लिखे हुए देखे तो उनका मतलब ये होगा. ठीक है? स्ट्रेट अवे, विदाउट एनी डिले, बगैर देर किए हुए या फौरन. फोर्थ वन कैच द काजीज आई. यहां पर हमारी स्टोरी में एक वर्ड यूज हुआ था कैच द काजीज आई. अब ये काजी एक वर्ड यूज आप जरूरी है काजी ही होगा. कोई चेंज भी किसी और की भी बात हो सकती है. ठीक है? एक्चुअली यहां पर होता है टू गेट समवन्स अटेंशन. टू गेट
someone's attention. Attention means तवज्जो, किसी की तवज्जो हासिल करना. To catch someone's eye. अगर सेंटेंस में मैं यूज करूंगा I caught his eye, I caught your eye, मतलब मैंने तुम्हारी तवज्जो हासिल की, मैंने उसकी तवज्जो हासिल की. Got it? To get someone's attention. What's up to? फिफ्थ वर्ड है हमारा doing something secret. खामोशी से कोई काम करना. Doing something secret. खामोश secret मतलब doing something secret, खामोशी से, पोशीदा तौर पर, किसी को दिखाए बगैर, किसी को बताए बगैर कोई काम करना. मास्टर कहता है अपने स्टूडेंट को बुला के किसी को बताए बगैर इस डंकी को जंगल में छोड़ आओ. ठीक है? What's up to? Get his own back. लास्ट वर्ड है हमारा get his own back. इसका मतलब हमारे पास आता है to do something bad to someone who has harmed you. ये एक्चुअली बेसिकली रिवेंज के, बदले के सेंस में आता है. किसी के साथ बुरा करना जिसने आपके साथ क्या किया, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया. हार्म मतलब नुकसान. To do something bad, किसी के साथ बुरा करना. To do something bad to someone who has harmed you, जिसने आपको क्या किया हो, नुकसान पहुंचाया हो. किसी से बदला लेना, किसी से बदला लेना. This is called what? वो क्या कहलाता है? Get his own back. Got it? I hope कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. अंडरलाइन जो एक्सप्रेशन हमारे उनकी मीनिंग आप लोगों ने लिखनी है बुक पे, मेमोराइज है, उनको याद करना है. ठीक है? We'll meet soon in our next class. अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे with another exercise, अपनी दूसरी एक्सरसाइज के साथ. Till then, अल्लाह हाफिज.